नमस्कार दोस्तों, शुक्ला क्लासेस थानागाजी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो पहले की जो क्लास थी वो दीर्घ संधि का पहला नियम था। दीर्घ संधि में आपको पता है जो ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में पहला नियम अपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पहला जो नियम था ए या आ, या प्लस के बाद भी ए या आ आए तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। और इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिए थे, जैसे विकलांग। विकलांग, अब देखो ये विकलांग तोड़ना कैसे है? क्या है? आ को मैंने यहां से काटा और बीच में क्या लगा दिया? प्लस का निशान लगा दिया। अब आपको पता है यहाँ पे आ रहा ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको काट के। ये इधर क्या बच गया? वी कै ले बच गया ना। आगे देखो क्या बच गया? गै, और ऊपर क्या बच गया? अनुस्वार बच गया। अब देखो पहले मैं क्या लगाऊं? ए या आ। प्लस से पहले क्या लगाऊं? ए या आ। अब देखो प्लस से पहले क्या लगाऊं? ए या आ। तो पहले ये जो ल है वो बाहर निकलेगा तो आधा हो जाएगा। आधा होने के बाद मैंने इसमें ए लगाया तो क्या हो गया? पूरा विकल हो गया। सेकंड देखो, सेकंड मैंने लिखा विकल, इसमें मैं आ लगाता हूं। क्या लगा दूं? आ। इधर पहले मैं ए लगा देता हूं और उसके बाद क्या लगा देता हूं? आ लगा देता हूं। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, आपका जो नियम है वो इस हिसाब से है कि आ आना चाहिए। आ रहा है। अब देखो विकल और अंग होता है या विकला प्लस आंग होता है? नहीं होता ना, तो क्या आएगा? विकल प्लस में अंग। समझ गए ना? ये नियम मैं पहले आपको बता चुका था, ये तो मैंने थोड़ी सी आपको पीछे रिवाइज करवाया है। अब देखो सेकंड नियम। सेकंड नियम में क्या है आपको पता है? सेकंड नियम में ये लिखवाया था मैंने, ई या ई प्लस से पहले हो और प्लस के बाद भी क्या हो? ई या ई। क्या हो जाता है? बड़ा ई हो जाता है। अपने को ये नियम फॉलो करना है और कोई सा नियम फॉलो नहीं करना है। तो ये लो, मैं पहले नियम को हटा देता हूं और इसकी जगह दूसरा नियम लिख देता हूं, दीर्घ संधि का दूसरा नियम। ठीक है। ई बड़ी जब ही बनेगी जब क्या होगा? प्लस से पहले ई या ई और प्लस के बाद भी क्या होगा? ई या ई। जैसे पहला शब्द देखो अतीव, अतीव। ठीक है। दूसरा शब्द देखो कपीस, कपीस। परंतु एक चीज ध्यान रखना, जब प्लस से पहले, यह आपको पहले भी पता होना चाहिए, जब प्लस से पहले छोटी या बड़ी ई आएगी तो उसमें यह चीज ध्यान रखना 90% छोटी मात्रा आएगी। ठीक है। और 10% बड़ी मात्रा आएगी। अब आप बोलोगे भाई 10% कैसे आएगी? जब स्त्रियों का नाम आएगा तब तो क्या आएगी? बड़ी। स्त्रीलिंग में क्या आएगी? बड़ी। और बड़ी क्या होती है? बड़ी स्त्रियां होती है। और 10% में क्या आएगी? छोटी। परंतु एक चीज और ध्यान रखना, जैसे अनु, परी, मधु, मंजू। अब आपको पता है गुरुजी अनु तो क्या है? एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। परी भी क्या है? एक उपसर्ग है। समझ गए ना? मधु भी क्या है? मधु उपसर्ग नहीं है, ये क्या है? आरूढ़ शब्द। क्या है? आरूढ़ शब्द। आरूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द पुराणों से उठाए गए हैं वो शब्द होते हैं आरूढ़ शब्द। और हिंदी में आपको पता है मधु नाम का पहले एक राक्षस हुआ करता था, इसलिए उसमें भी मात्रा क्या आएगी? छोटी आएगी। ठीक है ना? अनु में भी क्या आएगी? छोटी आएगी। और परी में भी क्या आएगी? छोटी आएगी। यह चीज आपको पता चल गया। अब देखो प्लस के बाद, प्लस के बाद, प्लस के बाद आप अपने देखा कि ई और ई, तो बड़ी ई जब भी आएगी जब क्या होगा? या तो श क्षत्रिय होगा, या स तालव्य होगा, या आपको पता है प पतंग होगा। जब ये तीनों चीजें होंगी तब कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की मात्रा आएगी। कैसी आएगी? बड़ी ई की मात्रा। समझ गए ना? अब ये बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसमें पता चल गया श। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं इंद्र,
ठीक है, एक इंद्र मैंने ये लिख दिया, दो इंद्र हो गए। अब बताओ ई के बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है, न नल का आ रहा है, इसमें कोई न आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा, बड़ा नहीं आएगा, क्या आएगा, छोटा आएगा। समझ गए ना, छोटा आएगा। जैसे एक और शब्द देख लो, जैसे ईश्वर, ईश्वर, और एक क्या हो गया, ईश्वर, दो हो गए। अब देखो बड़ा ई है, बड़ा ई के ई में श आता है, स आता है और प पतंग आता है, तो ये क्या आ रहा है, स आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, स आ रहा है, परंतु आपको पता है स से पहले क्या आएगा, बड़ा ई आएगा, तो इसमें क्या आएगा, ईश्वर में बड़ा ई आएगा, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो चीज तुम्हारे को पता चल गई। तो अब अपने इस नियम को देखते हैं। अब देखो ये नियम, अपने पास सारी चीजें आ गई कि पहले क्या होगा, इधर बड़ी या छोटी होगी, और इधर क्या होगा, श बड़ा जब भी आएगा जब क्या होगा, श प और श तीनों होंगे जो कंडीशन, उसमें क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, अन्यथा सभी में क्या आएगा, छोटा आएगा। अब देखो अपने पास ये दो उदाहरण है। पहले तो क्या है, अतीव, मैं बोला भाई बड़ी ई की मात्रा आ रही है, नहीं आ रही, हाँ सर आ रही है, आ रही है ना, इसको यहां से प्लस का निशान लगाया। अब आगे देखो इधर क्या बच गया, ए त बच गया, इधर क्या बच गया, व। ठीक है, अपने पास नियम है प्लस से पहले क्या होना चाहिए, ई या बड़ा ई होना चाहिए। एक बार मैं बड़ी लगा देता हूं, एक बार मैं छोटी लगा देता हूं, ठीक है ना। इधर आ जाओ, इधर क्या होना चाहिए, या तो छोटा ही या बड़ा ही, इन तीनों में से कोई सा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, फिर भी मैं लगा देता हूं एक बार छोटी और एक बार बड़ी। ठीक है, अब बताओ अति उपसर्ग होता है या नहीं होता, हाँ गुरुजी सुना है हमने, तो अति उपसर्ग होता है, तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा, छोटा आएगा। अब बताओ इसमें छ प छ कुछ भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, तो क्या आएगा, अति प्लस में ई आएगा, अति प्लस में ई आएगा। ठीक है, अब देखो कपीस, कपीस के अंदर आपको पता है ये जो मात्रा है ये कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा है। अपन ने यहां से काटा, इधर क्या बच गया, क और आधा प, ठीक है ना, इधर क्या बच गया, स। ठीक है, एक बार मैं छोटी ले लेता हूं और एक बार बड़ी ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे बड़ी ली और इधर क्या ले ली मैंने, छोटी, एक बार मैं लेता हूं छोटी और एक बार क्या लेता हूं, बड़ी। अब मुझे यह बताओ कपी किसे बोला गया है, बजरंग बली को बोला गया है ना, हनुमान जी को बोला गया है ना, तो हनुमान जी स्त्रीलिंग थोड़ी है, तो स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, कट गया। ठीक है ना। सेकंड देखो आप, इसमें क्या आ रहा है, इन तीनों में से कुछ आ रहा है क्या, हाँ गुरुजी ये स आ रहा है, स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है और ये क्या है, गलत है, तो कपी प्लस में क्या आएगा, ईश आएगा। समझ गए ना। और उदाहरण देख लो, जैसे जैसे देखो सतीश, सतीश भी तो एक प्रकार का उदाहरण ही है, क्योंकि सतीश एक प्रकार का उदाहरण है, तो एक और लिख लो पैरीशा। ठीक है, और लिख लो विषय, ठीक है, और लिख लो श्रीश। ठीक है, और भी आप किसी भी प्रकार के उदाहरण देख सकते हो। जैसे एक और उदाहरण देख लो, अधीक्षक, डी श क, खूब है ये उदाहरण। कोई भी ऐसा उदाहरण उठा लेना जो आपके अंतर्गत आता हो। ठीक है, अब देखो पहले मैं सतीश का काटता हूं। सतीश के अंदर बड़ी मात्रा किसकी है, ई की मात्रा होती है, और ई की मात्रा आपको पता है बड़ी क्या होती है, ये होती है या नहीं होती, हाँ गुरुजी ये होती है। तो ई बड़ी है, तो मैंने ई को यहां से काटा, काटते क्या हो गया, प्लस का निशान। अब देखो इधर क्या बच गया, स तय बच गया ना, तय कैसा बचेगा, आधा बचेगा, इधर क्या रह गया, स।
इधर एक और मैं लिख दूं से, ते, और इधर से, लिख दिया ना। अब बताओ मुझे प्लस से पहले कौन सा ही आएगा, छोटा आएगा या बड़ा आएगा? सती। सती लड़की का नाम है या नहीं है? हाँ गुरुजी, सती तो लड़कियां होती है, आदमी तो नहीं होते है ना, नहीं होते। तो सती में क्या आएगा? बड़ा, और इधर मैंने क्या कर दिया? छोटा। ईस है, ईस में छोटा आएगा बड़ा आएगा? हाँ गुरुजी बड़ा आएगा, इसमें तो छोटा नहीं आएगा। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ऊपर वाला क्या होगा? सही हो जाएगा। जो सती का ईस होता है उसे क्या कहा जाता है? सतीश बोला जाता है। अब देखो परीक्षा, अब आपको पता चल गई कि मात्रा कैसी है, बड़ी ई की आ रही है। तो बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो आप यहां से इस मात्रा को काटिए, काट दी। काटने के बाद क्या बच गया? पै रे। इधर क्या बच गया? शा, बच गया ना। अब आगे देखो, एक बार गुरुजी बड़ी ले लो और एक बार छोटी ले लो, ये प्लस है ना, इससे पहले क्या आएगा? प्लस से पहले छोटी या बड़ी। तो मैं क्या ले लूं? छोटी ले लूं, और इधर क्या ले लूं? बड़ी ले लूं। ठीक है ना, ये मैंने ले लिया। अब आपको पता है एक बार बड़ी ले लूं और एक बार छोटी ले लूं। ठीक है, ले लिया भाई। अब मुझे बताओ, मैंने पहले ही बताई थी कि एक तो होता है परी, एक होता है अनु, एक होता है मजू, मंजू, मंजू के बाद एक होता है मधु। ठीक है, ये क्या है? चार शब्द है। इसमें हमेशा कैसी मात्रा आएगी? छोटी ई की मात्रा आएगी। कैसे आएगी? छोटी ई की मात्रा आएगी। अब देखो, परी क्या है? उपसर्ग है गुरुजी, तो इसमें कैसी आएगी? छोटी। तो छोटी मात्रा ये आएगी इक्षा। श में क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, तो क्या होगा? ये बड़ी आएगी, तो इसमें क्या आएगा? परी प्लस में इक्षा, और ये परी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये मत कहना गुरुजी पापा की भी परी होती है, परंतु जल में जन्म लेने वाला जलज होता है, और वो किसका है? वो कमल का है। तो कमल ही थोड़ी जन्म लेता है, आपको पता होगा मछली भी जन्म लेती है, लेती है नहीं लेती? मेंढक भी जन्म लेता है। परंतु एक चीज बताओ, जो जन्म ले रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पानी में जन्म ले रहा है। तो पानी में सिर्फ, पानी के लिए सिर्फ एक ही आता है, क्या आता है? जलज। और किसके लिए आता है? कमल के लिए आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो तीसरा उदाहरण, जैसे श्रीस, जैसे श्रीस, श्रीश। अब देखो श्रीस है, इसमें क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, बड़े की मात्रा आ रही है, तो ये मैंने क्या कर लिया? बड़ा ई। इधर क्या बच गया? श्रय। ठीक है, इधर क्या बच गया? से। अब आपको पता है गुरुजी श्री किसके लिए होता है? श्री तो लक्ष्मी जी के लिए होता है। तो लक्ष्मी क्या है? एक स्त्री लगी है। तो ये क्या हो गया? श्री प्लस में ईश। तो क्या हो जाएगा इसका? श्री इसका संधि विच्छेद होगा, श्री प्लस में ईश। ठीक है, अगला देखो विक्षक। वी कैसा है? बड़ा है, यहां से मैंने काटा वी, इधर वह बच गया, इधर श क बच गया, कंप्लीट। अब आप बताओ, वो ही अपना नियम है, प्लस से पहले क्या लगाऊं? ई या ई, या तो छोटी आएगी या बड़ी आएगी। वी नाम की कोई लड़की नहीं होती, इसलिए कैसी आएगी? छोटी आएगी। ठीक है, इधर देखो इक्षक, इक्षक में क्या आ रहा है? श आ रहा है, तो ये कौन से आएगी? ई, बड़ी आएगी। तो क्या होगा? वी प्लस में इक्षक। समझ गए ना। अगला देखो अधीक्षक। अधीक्षक के अंतर्गत देखो, अधि में कौन सी आ रही है? बड़ी आ रही है, बड़ी आ रही है ना। अब देखो बड़ी, ये मैंने यहां से काटा, काटते क्या बच गया? ए और ध। इधर क्या बच गया? श क। अब आपको पता है अधि कोई लड़की का नाम नहीं है, तो अधि में क्या आएगी? छोटी आएगी। ठीक है ना। इक्षक में श आ गया, श आते पता चल गया कि क्या आएगा इसमें? इसमें बड़ी ई आएगी। क्या हो गया? इक्षक। समझ गए ना। कोई भी ऐसा नियम हो वो आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैं एक और लास्ट नियम, लास्ट बता देता हूं, एक उदाहरण वो और देख लो। अभिप्सा क्या होगा? अभिप्सा, ए बी
पैसा। ठीक है, या एक और उदाहरण देख लो, ए बी छा। ठीक है, दो उदाहरण हो गए। अब देखो पहला उदाहरण, इसमें आपको दिख रही है बड़ी की मात्रा, दिख रही है या नहीं दिख रही? हाँ गुरुजी दिख रही है। इधर क्या बच गया? ए और ब। इधर क्या बच गया? पैसा। बचा या नहीं बचा? हाँ गुरुजी बच गए। इधर देखो, अब प्लस से पहले क्या लूं मैं? ई या छोटी, दोनों में से एक ही लूंगा। अब मुझे बताओ, अभी नाम की कोई लड़की होती है क्या? हाय अभी, तुम कैसी हो, कभी बोला है क्या आपने? नहीं बोला ना। तो अभी नाम की किसी भी प्रकार की लड़की नहीं होती है, तो अभी क्या आएगी? छोटी मात्रा आएगी। इसमें क्या बच गया? पैसा। क्या बच गया? पैसा। और ये क्या है? पैना। पैना आ रहा है ना, तो इसमें क्या आएगी? ई बड़ी आएगी। तो अभी प्लस में ईप्सा बन जाएगा। समझ गया ना? अगला देखो, इसमें भी क्या है? बड़ी है। बड़ी है तो इसमें क्या आएगा? अभी वही छोटी आएगी, परंतु इसमें क्या आ रहा है? च आ रहा है। तो च आ रहा है तो इन तीनों में से कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो क्या आएगी? छोटी ही आएगी। और क्या बन जाएगी? अभी प्लस में इच्छा बन जाएगी। ठीक है ना? ये नियम इसका कंप्लीट होता है। अब थर्ड नियम देखते हैं, दीर्घ संधि का तीसरा नियम। दीर्घ संधि का तीसरा नियम, कोई भी नियम हो आपको दिमाग में रखना है, कोई ज्यादा वर्कलोड डालना नहीं है दिमाग के ऊपर किसी भी प्रकार का। अब देखो इसमें नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, इस नियम में क्या है? बड़ा ऊ है। क्या है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ को मैंने काटा और इधर क्या लगा दिया? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, इधर भी क्या लगा दिया मैंने? छोटा ऊ बड़ा ऊ। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा ऊ बनेंगे। ठीक है ना? अब देखो, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, आपको सारी चीजें यही पता है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ में 90% मात्रा कैसे होगी? छोटी। ठीक है, 10% मात्रा कैसे होगी? बड़ी। जहां पे स्त्रीलिंग आएगा वहां पे 10% मात्रा होगी। अब इधर इस ऊ का ध्यान रखना, प्लस से इस तरफ 4 बातें बता रहा हूं। जैसे ऊर्ध्व, इसका मतलब होता है ऊपर उठा हुआ भाग, और दूसरा है ऊर्जा या उष्मा। दोनों तो आपको याद करना ही करना है कि ऊर्ध्व और ऊर्जा। तीसरा है ऊडा। क्या है? ऊडा। ठीक है, चौथा क्या है? आपको पता होगा, ऊर्ध्व का मतलब क्या है? ऊपर उठा हुआ भाग। सेकंड क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? आपको पता है, पावर और शक्ति होती है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? विवाहित। विवाहित। आपको 3 चीजें दिख गई ना? विवाहित के बाद लास्ट है एक उर्मी। क्या है? उर्मी। इन चारों में ध्यान रखना। उर्मी का मतलब क्या होता है? लहर या तरंग। ये कंडीशन अपने को याद रखनी है। अगर ये याद है सारी, तो इसका मतलब अपना कोई भी संधि विच्छेद गलत नहीं होगा। पहला मैं संधि विच्छेद आपको बताते हूं। ये लो, अब देखो पहला संधि विच्छेद, बड़ा ऊ, ये कटेगा तभी क्या बनेगा? प्लस। अब आगे देखो, पहला जैसे भानु दे। ठीक है, सेकंड नियम देख लो, इसका सेकंड उदाहरण कटुक्ति। पहले इन दोनों को हल करा देता हूं मैं, फिर आप खुद भी बना लोगे। भानुदेव देखो, ये कैसी मात्रा आ रही है? बड़े ऊ की आ रही है। बड़े ऊ की मात्रा ये तो होती है, यही होती है। हाँ गुरुजी, मैंने यहां से इसको काटा और इधर क्या लगा दिया? पल्स का निशान लगा दिया। अब देखो इधर क्या बच गया? भान। भान बच गया। इधर क्या बच गया? द। ये ठीक है। अब बताओ, पल्स से पहले क्या लगाऊं? ये क्या है? धनात्मक का चिन्ह है। इससे पहले क्या लगाऊं? ऊ या ऊ, या तो छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा। अब बताओ, 90% तो क्या होती है? छोटी मात्रा।
और 10% क्या होती है, बड़ी मात्रा। ठीक है, अब बताओ भानु नाम की कोई लड़की होती है क्या? नहीं होती है। भानु नाम का लड़का होता है, लड़की नहीं होती है। तो भानु में क्या आएगी? भानु में जो मात्रा है वो क्या आएगी? छोटी आएगी। और उदय, उदय में इनमें से कोई सा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो उदय में क्या आएगा? छोटा ऊ आएगा। भानु प्लस में उदय। सेकंड देखो कटुक्ति। आपने ये देखा होगा जो कटुक्ति के पास में ये जो मात्रा है ये किसकी है? बड़े ऊ की मात्रा है। किसकी है? बड़े ऊ की मात्रा है। अब क्या बच गया? कै टे, कै टे। इधर क्या बच गया? कै ती। ये बच गया ना। अब मुझे ये बताओ कट्टू नाम की कोई लड़की है क्या? नहीं है गुरुजी, ये तो सभी को पता है। तो कट्टू में क्या हो जाएगा? छोटा ऊ की मात्रा आएगी। और इधर भी क्या आएगा? छोटा ऊ आएगा, क्योंकि किसी प्रकार का शब्द इनके अंदर नहीं आ रहा। जैसे एक और देख लो, लगूर्मी। लगूर्मी। अब देखो लगूर्मी जो शब्द है आपको पता है लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। और एक और शब्द देखो, याद आ गया, ये लो, अनुदित। अनुदित। ये 4 शब्द देख लो। 4 शब्द देखने के बाद अब इसमें देखो, इसमें मात्रा कैसी आ रही है? गुरुजी ये तो बड़े ऊ की आ रही है। किसकी आ रही है? बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। तो मैंने इसको यहां से काटा और इधर क्या कर दिया? प्लस का निशान। अब देखो इधर क्या बच गया? ले और घ। ये बच गया। इधर क्या बच गई? रे मी। ये तो बोलूंगा मैं। अब देखो इधर, इसमें लघु में मात्रा, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो छोटा कौन होता है? लड़का होता है या बड़ा कोई मान लो। जो किसके लिए आया है? ये पुल्लिंग शब्द के लिए आया है। लघु क्या होता है? छोटा। ठीक है, अब इसमें देखो कोई आ रहा है कि इसमें से? हाँ गुरुजी ये आ रहा है, इसमें लहर के बारे में आ रहा है। लघु प्लस में उर्मी। समझ गए ना? इसमें कैसा हुआ आया? बड़ा। क्यों आया? क्योंकि प्लस के बाद क्या लेना है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन शब्दों के अंदर कौन सा आ गया? रम्मी आ गई। तो रम्मी से पहले क्या लेंगे? बड़ा ऊ लेंगे। तो इसमें क्या होगा? लघु प्लस में ऊर्मी। समझिए ना? अब देखो अनुदित। अनुदित इसमें आपको दिख रहा है, अपने यहाँ पे पहले देख रखा है बड़ा ऊ। बड़े ऊ की जो मात्रा है वो यहाँ पे दिख गई थी। यहाँ पे मैंने काटा और इधर क्या लगा दिया? प्लस का निशान। अब देखो इधर क्या बच गया? ए न बच गया। इधर क्या बच गया? दी त। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अनु नाम की कोई लड़की होती है क्या? नहीं होती। तो मात्रा कैसे आएगी? छोटी आएगी। अब देखो उदित, इनमें से कोई नहीं मिल रहा ना, तो क्या आएगा? छोटा ऊ आएगा। तो क्या बन जाएगा? अनु प्लस में उदित। किसी के कोई डाउट है? किसी प्रकार का डाउट नहीं है ना? अब आगे एक और देख लो, जैसे एक और शब्द, जैसे एक शब्द है गुरुपदेश। ठीक है, ये शब्द और देख लो लास्ट। ये गुरुपदेश है। रू कैसे है? इस मात्रा में है। तो इस मात्रा में है तो इसको मैंने यहां से काटा। इधर क्या बच गया? गु रे। ये बच गया ना। इधर क्या बच गया? पै दे से। ठीक है ना? अब बताओ कि गुरुजी तो प्लस से पहले क्या लेंगे? ऊ या ऊ। कंडीशन क्या है? 90% छोटी और 10% बड़ी। गुरु, गुरु टीचर को बोला जाता है। टीचर में जैसे पुल्लिंग हो उसे बोला जाता है, स्त्रीलिंग को नहीं बोला जाता। तो गुरु में क्या आएगी? मात्रा छोटी आएगी। जो अपनी घूमी हुई है वो तो क्या है? रू बड़ा है। और जो खुला हुआ है वो क्या है? रू छोटा। अब इधर देखो, उपदेश में से कहीं ना कहीं आ रहा है क्या कि भाई प्रदेश से पहले कहीं ना कहीं बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा। तो क्या आएगा? छोटा हुआ आएगा। ठीक है ना? तो गुरु प्लस में उपदेश। ठीक है ना? एक और देख लो, लास्ट एक और बता दूं। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लिया करो। जैसे सरयूर्मी। सरयूर्मी लास्ट बता रहा हूं। अब देखो ये मात्रा आ गई, यहां पे मैंने काटा। से रे यू।
इधर क्या बच गया, रे मी, रे छोटा है ना, हाँ भाई गुरुजी छोटा है। अब देखो सरयू किसके लिए आया है, नहीं गुरुजी छोटा आएगा या बड़ा आएगा हमें तो पता नहीं है। सरयू का मतलब क्या होता है, नदी होता है, समझिए ना, ये नदी स्त्रीलिंग है तो यू कैसे आएगा, ये आएगा, ये आएगा ना, क्योंकि बड़ी कौन से होती है, स्त्रियां होती है, बड़ी कौन होती है, स्त्रियां होती है। तो सरयू प्लस में क्या आएगी, उर्मी, समझ गए ना, क्या आएगी, उर्मी। ठीक है, ये अपनी जो कंप्लीट संधि है दीर्घ संधि, ये अपनी कंप्लीट हुई। अब सेकंड नियम देखते हैं गुण संधि का। गुण संधि में भी अपन ये चीज देखेंगे कि गुण संधि में कौन कौन सा नियम कैसे कैसे आएगा। री का कोई नहीं होता है, एक तो री में बनता है, वैसे पितरण बनता है, मित्रण बनता है, यही बनते हैं, वैसे री के आज तक क्वेश्चन नहीं उठते। आगे देखते हैं अपन गुण संधि। गुण संधि के बारे में जानने के लिए एक चीज बता दूं, थोड़ा बहुत तुम खुद भी प्रयास करो, और वैसे गुण संधि ज्यादा ऐसे नहीं है कि भाई गुरुजी हमें समझ में नहीं आएगी, गुण संधि और भी खतरनाक तरीके से समझ में आएगी। ये क्या थे, इसके 3 नियम थे, जिसमें से एक नियम मैंने पहले बता दिया था पहली वाली वीडियो में, और अब ये 2 नियम आपको मैंने बता दिया। कोई भी डाउट हो आप निष्फिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि गुरुजी मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो आज के लिए इतना ही, अगली जो क्लास होगी वो कौन सी होगी, गुण संधि की कंप्लीट क्लास होगी। ठीक है।